आज इकोनॉमिक्स है ना, ये सिविक्स है, फूड सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स आज खत्म हो गई। आज ये लास्ट चैप्टर है ना, फूड सिक्योरिटी। इसके पहले वाला चैप्टर कौन सा था? पॉवर्टी था शायद। हाँ, और आज का हमारा लास्ट चैप्टर है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी पे रिलेटेड एक मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इस पे। क्यों डिटेल में बात करेंगे? क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अलावा भी बहुत कुछ आज जानेंगे। पहले एक चीज समझ लो, फूड सिक्योरिटी होती क्या है? फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है? क्या होती है फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी, फूड माने खाना, खाद्य, और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। तो भाई खाने की सुरक्षा किसको दी जा रही है? किसका खाना कौन छीन रहा है आपको? पुलिस लगाई जा रही खाने पे? ऐसा कोई मैटर नहीं है। फूड सिक्योरिटी का क्या मैटर है कि जो लोग गरीब है, मैंने पॉवर्टी रेट बताई थी इंडिया में कितनी है? 11.9। इंडिया की जो पॉवर्टी रेट है प्रेजेंट टाइम, न्यू डेटा जो कह रहा है, पॉवर्टी रेट कितना है इंडिया का? 11.9 पॉवर्टी रेट है इंडिया का। जो न्यू डेटा लेटेस्ट, उसमें बताया गया है कि 11 जो दर है आपकी भारत में गरीबी की कितनी है? 11.9, 11.9 रेट यानी दर भारत की गरीबी की। तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी क्या है कि भारत के, देखो फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इंडिया से, फूड सिक्योरिटी विश्व में सभी देशों के लिए, जो देश क्या है अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डेवलप ने तो ये सब क्रॉस कर लिया, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, ये सब वो क्रॉस कर चुके हैं, वो हायर पे काम कर रहे हैं। लेकिन डेवलपिंग और अंडर डेवलप यहाँ मैटर होता है। किसका? डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग। अब डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप, ये जो दो तरह की कंट्री है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है किसकी? फूड की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे क्या काम करना पड़ रहा है? गवर्नमेंट को काम करना पड़ रहा है। किसको काम करना पड़ रहा है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उन लोगों को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे फूड प्रोवाइड करा रही है, ताकि वो भूखे ना मरे। न्यूट्रिशन जरूरी है ना? अगर हम खाना नहीं खाएंगे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, दोनों को ही गेहूं की रोटी खानी होती है। कोई अमीर है वो सोने की रोटी नहीं खाएगा। सोने की रोटी खाएगा कोई? नहीं खाएगा। उसे भी वही अनाज खाना है जो हमें खाना है। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या है, भारत में या विश्व में या पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो क्या है भूखे हैं या जिनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट को उनको फूड सप्लाई कराना ही क्या है? फूड सिक्योरिटी। आपके दिमाग में चलता है कि गवर्नमेंट हमें फूड सप्लाई कराएगी, तो यही क्या है? फूड सिक्योरिटी है। हाँ, आपका वन नेशन वन राशन कार्ड बनवाया गया था अभी कुछ टाइम पहले, जिसमें मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे आपको क्या कराई जाती है? चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे मैंने अलाउद्दीन खिलजी का एग्जाम्पल दिया था, नहीं दिया था? दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जिसने पहला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन उसने क्या कहा उसको? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। उस टाइम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं कहा, क्या कहा? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। क्या थी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? उसकी आर्मी के लिए थी, वो नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं थी, क्योंकि उसने इतनी बड़ी आर्मी अपनी रखी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी बड़ी आर्मी रखी थी, उस आर्मी को कैसे खिलाता भाई? तो उसके लिए उसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे अगर मैं नाम लेती हूँ, अलाउद्दीन खिलजी कौन है भाई? दिल्ली सल्तनत में जो सेकंड डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी, उसका सेकंड रूलर है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो नहीं कह सकते, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो लेके आया, जिसके तहत उसने क्या किया? जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पे उसके सोल्जर्स को चीजें मिलती, और ये सिर्फ और सिर्फ उसकी आर्मी के लिए थी। ये पॉलिसी किसके लिए थी? उसके आर्मी के लिए थी, और किसी के लिए नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, तो सबके लिए चीजें अवेलेबल कराती है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि आपका फूड सिक्योरिटी, अभी मैंने आपको समझाया क्या है कि गवर्नमेंट को पब्लिक को क्या करना पड़ता है?
सिक्योरिटी के लिए कि आपको कम प्राइस पे सामान मिलेगा। तो ये सिक्योरिटी है, आपके पेरेंट्स की सिक्योरिटी है ना आपके साथ कि कुछ भी हो जाए वो आपको चीजें लाके देंगे। तो गवर्नमेंट के साथ एक सिक्योरिटी है कि भाई गवर्नमेंट हमें क्या देगी, फूड प्रोवाइड कराएगी। यही क्या है, फूड सिक्योरिटी है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं और लेती हूँ, एक बहुत बड़ा नाम लेती हूँ मैं, अमर्त्य सेन, इसको लिखते जाइएगा। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन कौन है भाई? अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स, कौन है? इकोनॉमिक्स है। और पहला नोबेल प्राइज 1998 में किसी इंडियन इकोनॉमिक्स को मिला है, वो कौन है? अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन कौन? पहले इकोनॉमिक्स जिन्हें 1998 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। यहाँ पे मैं बात करूँ पहले इंडियन तो कौन है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। पहले इंडियन कौन है? इकोनॉमिक में इनको मिला। पहले इंडियन कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भाई पहले इंडियन है जिन्हें क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला। किसने मिला था? उनकी गीतांजलि, जो एक बहुत अच्छी बुक थी जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि पहले इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमी में इंडियन कौन है भाई जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है? तो पहले इंडियन है जो इकोनॉमी के एरिया में जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो है अमर्त्य सेन 1998। और इन्हीं को 1999 में भारत रत्न भी मिला है। 98 में नोबेल मिला, 1999 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। समझ में आ रहा है? कौन? अमर्त्य सेन जो है, इनको इकोनॉमिक्स थे, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स थे। 1998 में इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला है। और 1999 में इनको भारत रत्न। क्लियर? समझ में आ गया? इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने फूड सिक्योरिटी के लिए कहा है कि भाई फूड सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास स्टॉक रखना ही नहीं है। बफर स्टॉक, अभी मैं बताती हूँ बफर स्टॉक क्या, स्टॉक रखना ही नहीं बल्कि उसमें किसको कितना मिलना चाहिए, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये भी तय करना है। ये किसने कहा है? अमर्त्य सेन जो है वो कहाँ के हैं? इकोनॉमिक्स हैं, ये वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। तो इनको जो 99 नाम से समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल यूपी वाले तो ये नहीं है। ठीक है, तो अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स 1998 में इन्हें नोबेल मिला, 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला। इन्होंने क्या कहा भाई कि क्या करना है, हिस्सेदारी तय करनी है, परसेंटेज तय करना है कि किस गरीब को कितना मिलना चाहिए। तभी ये क्या है, फूड सिक्योरिटी है। ये क्या है, फूड सिक्योरिटी। अच्छा एक चीज और लिख लो, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें नोबेल मिला है। किसके लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इन्होंने करेक्शन किया। इन्होंने क्या किया है? करेक्शन किया है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में क्या करेक्शन किया है? अमर्त्य सेन का कहना था कि अगर आपको खुश रहना है, किसी भी कंट्री को अगर खुशहाली के इंडेक्स में नंबर 1 पे जाना है, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पर कैपिटल इनकम अच्छी हो, पीसीआई अच्छी होनी बहुत जरूरी नहीं है, पर कैपिटल इनकम होना बहुत जरूरी नहीं है कि उसकी पर कैपिटल इनकम अच्छी हो तभी वो देश खुशहाली के इंडेक्स में नंबर 1 पे आएगा। ये करेक्शन किया था किसने? अमर्त्य सेन ने करेक्शन किया था, जिसकी वजह से इन्हें 1998 में क्या मिला? नोबेल। पहले इकोनॉमिक्स थे इंडियन, वैसे तो पहले इंडियन कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, लेकिन ये पहले इंडियन इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री थे जिन्हें 1998 में नोबेल मिला। और उसी के जस्ट बाद 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में करेक्शन किया और इन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री की पर कैपिटल इनकम अगर कम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है? तो ये किसके लिए था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए था, कल्याण अर्थशास्त्र, जो क्या कहता है कि हमारा फायदा हो लेकिन किसी का नुकसान ना हो, हमारे फायदे से किसी का नुकसान कि हम अगर प्रॉफिट कमा रहे दूसरा लॉस उसको ना मिले। तो ये इन्होंने क्या कहा था कि हमें हिस्सेदारी तय करनी है। एक चीज और मैं बताती चलूँ आपको, 1995 में 1995 में फूड सब में ये जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है
हर कंट्री में जो नागरिक है, सिविलियंस है, उनको मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? जो वहाँ के नागरिक, उनको फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। किसने तय किया? 1995 में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसमें ये तय किया गया कि हमें क्या करना है भाई, फूड सिक्योरिटी हर बंदे को मिलनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन काम कर रही थी उसने ये तय किया कि फूड सिक्योरिटी जो हर सिविलियंस को क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम आता है, FCI। FCI बफर स्टॉक तय करता है। FCI क्या करता है? बफर स्टॉक तय करता है। FCI कौन? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे क्या कहते हैं हम? FCI। इसे क्या बोलते हैं? FCI बोलते हैं। FCI क्या करता है? आपका फूड सिक्योरिटी के लिए बफर स्टॉक तय करता है। अब ये बफर स्टॉक का क्या मैटर है? बफर स्टॉक क्या होता है मैं बता दूं। बफर स्टॉक अनाज भंडार होता है। कुछ समझ में आ रहा है? हिंदी में बोला तो आपके घर में एक कमरा होता है, एक स्टोर होता है जिसमें महीने का या पूरे साल भर का क्या रखते हो आप? राशन उसमें रखते हो, वहाँ पे रखते हो, और उसी को आप क्या करते हो? यूज करते हो। तो वो आपके घर का बफर स्टॉक होता है। वो क्या होता है? घर का बफर स्टॉक होता है। इसी तरह देश का भी बफर स्टॉक है, जहाँ पे अनाज को क्या किया जाता है? स्टॉक करके भंडार बना के उसको क्या रखा जाता है। अब इस भंडार का कहाँ पे यूज किया जाता है? इस भंडार का फूड सिक्योरिटी के लिए। गवर्नमेंट बेचती नहीं है। आप एक अच्छी कंडीशन में हो, आपकी इनकम अच्छी है तो आप मार्केट प्राइस उठाओ, लेकिन अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है? कम कीमत का अनाज चाहिए, तब उसके लिए गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है। लेकिन वो लाती कहाँ से ये अनाज? ये कम प्राइस है। वो बफर स्टॉक में इसको रखे रहती है, और ये किससे खरीदती है? फार्मर से लेती है। इसके लिए वो क्या तय करती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे क्या बोलते हैं? MSP। MSP को लेके अभी बहुत बवाल मचा था। कुछ टाइम पहले न्यूज में बड़ा चल रहा था कि फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया है, दिल्ली में बैठे हैं कि MSP प्राइस बढ़ाइए। भाई MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? न्यूनतम समर्थित मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? न्यूनतम समर्थित, यानी कम से कम वो प्राइस जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है अपने बफर स्टॉक के लिए, क्रॉप्स को रखने के लिए, यानी मार्केट प्राइस से कम प्राइस होता है। तो मैम वो जो फार्मर होते हैं उनको क्या फायदा मिलता है? उनको ये फायदा मिलता है कि उन्हें कहीं और जाके अपना स्टॉक बेचना नहीं पड़ता, उन्हें पहले से ही पैसा मिल जाता है। MSP बुआई से पहले मिलती है, ये चीज याद रखिए। MSP क्या आती है? बुआई से पहले, मतलब तुम फार्मर हो, तुम्हें MSP पहले दी जाती है। तुम रजिस्टर्ड फार्मर हो, तुम्हें MSP क्या की जाती है? पहले मिल जाएगी। और ये कौन देगी? सरकार देती, गवर्नमेंट देती। क्यों देती है? क्योंकि आप उसको अपनी जो भी फसल है, क्रॉप है, वो दे दोगे। किसके लिए? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक से वो क्या कर रही है? वो लोगों को जिनको फूड सही प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस वो नहीं खरीद सकते, उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत दे रही है। कहीं ना कहीं से उठा रही है। तो कहाँ से उठा रही है भाई? फार्मर से उठा रही है। तो किस प्राइस में उठा रही है? MSP में। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थित मूल्य, कम से कम दाम। और ये कब दे रही है? उनके क्रॉप्स लगाने से पहले, उन्हें बुआई से पहले ही मिल जा रहा है न्यूनतम समर्थित मूल्य। समझ में आ रहा है? ठीक, MSP उन्हें मिल गई। MSP के बाद उन्होंने अपनी फसलों को लगाया, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको उठा के अपने बफर स्टॉक में रख लिया। बफर स्टॉक में रखने के बाद गवर्नमेंट ने उसको क्या किया? टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा बफर स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि मान लो कोई भी कंडीशन हो सकती है, वॉर हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट के पास इतना बफर स्टॉक होना चाहिए कि वो टाइम पे चीजों को हैंडल कर सके। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँ, अकाल सुना? अकाल पड़ गया, फेमिन पड़ गया बहुत ज्यादा, नहीं सुना? भूखे लोग मर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, भूखमरी से लोग मर रहे हैं।
70s, ठीक है। तो भूखे लोग कब मरते हैं? जब अनाज प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो लोग क्या होंगे? भूखे ही तो मरेंगे ना। तो अकाल पड़ेगा, फैमिन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा फैमिन। तो जब तो फैमिन पड़ेगा तो फैमिन की भाई क्या कंडीशन होगी? लोग मरेंगे। इंडिया में सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा है? बंगाल में 1943, बंगाल आजादी से पहले। पता है कितने लाख लोग मरे? 30 लाख। 30 लाख लोग मरे। कितने? 30 लाख लोगों की डेथ हुई है इस फैमिली में। और ये भारत का सबसे बड़ा आकार माना जाता है। और इसके बाद पता है चावल की कीमतें आसमान छू रही, प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, तेज़ी से बढ़ गया था। चावल के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गया। इस कंडीशन के बाद चावल के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे। तो अगर मैं बात करती हूँ कि ये जो फैमिन 30 लाख लोगों को जिसने मौत के घाट उतार दिया, ये इंडिया का सबसे बड़ा है। और इसी के बाद से जब गवर्नमेंट मतलब हम आज़ाद हुए, हम इंडिपेंडेंट हुए, तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि भाई इंडियंस को, पब्लिक्स को हमारी कंडीशन पॉवर्टी लाइन से बहुत ख़राब है। जब हम आज़ाद हुए हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी। आज हम फिर भी एक बेटर कंडीशन में, हमारे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता था, कोई बाहर कंपनी नहीं थी, हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर था और वो भी ट्रेडिशनल, कोई नई मशीनरी हम यूज़ नहीं करते। तो इतना सब कुछ होने के बाद गवर्नमेंट ने तय किया कि हमें फूड सिक्योरिटी देनी है। किसको? पब्लिक को देनी है। उसी के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या किया जाता है? नए तरह के सीड्स यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है। तो ये कब आती है? हरित क्रांति कब आती है? ग्रीन रेवोल्यूशन कब आता है भाई? 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो ग्रीन रेवोल्यूशन कहता है कि न्यू फर्टिलाइजर्स यूज़ कीजिए, न्यू टेक्निक यूज़ कीजिए, ट्रेडिशनल टेक्निक से एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। ये कौन कहता है? ग्रीन रेवोल्यूशन में कहा जाता है कि भाई आपको न्यू टेक्निक यूज़ करनी है, न्यू सीड्स यूज़ करने हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करनी है, क्योंकि बिना फर्टिलाइजर्स की क्या हो रही है? क्रॉप्स खराब हो जा रही है, ठीक है। आपको सिंचाई पे यानी ध्यान देना है, नहरें बनानी है। हम सिर्फ भगवान भरोसे नहीं बैठ सकते कि बारिश हो रही है उसी में। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में इंडिया में फूड सिक्योरिटी की कंडीशन बेटर हुई, पहले से अच्छी हुई, बेटर हुई। बफर स्टॉक समझ में आया? वो भंडार जहाँ पे हम क्या करते हैं, अनाज को स्टॉक करके रखते हैं, भंडार करके रखते हैं उसका, और उसी को गवर्नमेंट पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। इसके तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। अब यहाँ मैं एक बात करूँ, भुखमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है, लॉन्ग टर्म और नहीं शॉर्ट टर्म ही होती है। एक लॉन्ग टर्म होती है, एक सीजन वाली होती है। लॉन्ग टर्म और सीजन। तो लॉन्ग टर्म वाली क्या होती है? जिसमें एक लंबे टाइम तक इंसान को पता है कि वो भूखा रहेगा, उसके लिए कोई इसको चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, उसकी कंडीशन बहुत खराब। और सीजनल वाली जो होती है वो कैसी होती है कि भाई फार्मर है, सीजन वो सीजन आया उसका, उसने इसी कुछ आप देखते होंगे कि जो वर्कर है, जैसे मैं कह सकती हूँ जो खेतों में काम करते हैं, वो वर्कर्स अलग तरह के होते हैं ना, जो सिर्फ काटने का काम करते हैं या बीजों को लगाने का काम करते हैं, सब काम करते हैं, वो वर्कर्स अलग होते हैं। लेबर जो सेक्टर होता है उसका अलग, वो सीजन काम करते हैं। जब गेहूं का सीजन आया, जब चावल का सीजन आया तो उन्होंने कटाई का काम किया या बुआई का काम किया, तो वो कैसे काम करते हैं? सीजन। तो सीजन आया तो उनको काम मिला, तो फूड सिक्योरिटी अच्छी हुई। सीजन चला गया, काम नहीं मिला, काम चला गया, तो भुखमरी की सेकंड कंडीशन होती है। एक वो भुखमरी की कंडीशन में होती है जो लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं, उन्हें कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड नहीं होने का, ना तो उन्हें कोई आसार दिखता, ना उनके पास कोई जॉब होती। और एक वो होती है जो सीजन के बाद, मौसम, मतलब इस मौसम के बाद उनके पास जॉब नहीं होगी, खत्म हो चुकी होगी जॉब। समझ में आ रहा है? अच्छे से मैं पूछ रही हूँ। लॉन्ग टर्म का मतलब है कोई जॉब ही नहीं है। जैसे शहर में रहने वाले ऐसे लोग जो बेरोजगार हो गए, कोई नौकरी नहीं है, सीजन तो है नहीं उनका कि कोई सीजन वाले हैं वो। और सीजन की मैं बात करूँ तो सीजन की कंडीशन क्या है? ऐसे फार्मर्स या ऐसे लेबर जो सीजन में ही काम करते हैं। कब काम कर रहे हो? सीजन खत्म, काम खत्म। जैसे मैंने कहा जो एप्पल है, एप्पल का सीजन आता है, अब एप्पल के जो फार्मर्स है वो सीजन में ही काम करेंगे, या एप्पल्स के जो लेबर है, एप्पल्स के वर्कर है, वो सीजन में ही काम करेंगे। एप्पल का सीजन क्या? जॉबलेस, उनके पास जॉब नहीं है, तो वो भुखमरी की कंडीशन हो गई सीजन के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? तो एक बार रिवीजन कर लें, एकदम आपका ये चैप्टर क्लियर और
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर मैं बात करूं पहली मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कौन लेके आया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा भाई कि हमारी आर्मी को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर चीजें प्रोवाइड कराई जाए। इंडिया का पॉवर्टी रेट प्रेजेंट टाइम पे 11.9 है। अच्छा, अमर्त्य सेन कौन है? इकोनॉमिक्स है, इन्हें 1998 में नोबेल मिला, 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, किसके लिए काम किया? वेलफेयर इकोनॉमिक्स में करेक्शन किया। इनका कहना है कि खुशहाली के इंडेक्स में यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर हमें ऊपर जाना है तो हमारी पर कैपिटल इनकम का अच्छा होना बहुत जरूरी नहीं है। इसी करेक्शन की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1998 में, और 1999 में इन्हें क्या मिला? भारत रत्न मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ है? 1960 में हुआ। अच्छा, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट कि फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिया की क्या काम करती है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये बफर स्टॉक पे ध्यान देती है। किस पे ध्यान देती है? बफर स्टॉक पे। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक अनाज भंडार एक तरह का, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी वो होता है जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है उनके बुआई से पहले, उसे क्या बोलते हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, साल 2 साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था कि दिल्ली में फार्मर्स बैठे एमएसपी का प्राइस बढ़ाने के लिए, क्योंकि एमएसपी का प्राइस क्या है? बहुत कम है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनका बहुत कम है, इसीलिए उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से बात की थी। तो एमएसपी न्यूनतम समर्थित मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये गवर्नमेंट क्यों देती है? अपने बफर स्टॉक में अनाज रखने के लिए ये फार्मर्स को दिया जाता है, ये मार्केट प्राइस से कम होता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ गया? सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा है? 1943 में, और इसमें 30 लाख लोग, 30 लाख इंडियंस की डेथ हुई थी 1943, आजादी से पहले की बात है। और उसके बाद से चावल की कीमतें, राइस का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा था, क्योंकि ये सबसे बड़ा अकाल माना जाता है भारत का, जिसमें 30 लाख लोगों की डेथ हो गई। समझ में आ गया? तो फूड सिक्योरिटी, अच्छा फूड सिक्योरिटी से बेनिफिट क्या है? भूखमरी की कंडीशन कम है, न्यूट्रिशन लेवल हमारा बेटर होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल बेटर नहीं होगा? होगा। लोग जो भूखे मर रहे हैं वो नहीं मरेंगे, हमारे फूड चेन बनी रहेगी। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गवर्नमेंट को भी ध्यान देना हो कि वो भी आंसरेबल है, जवाबदेही उसकी भी तय होती है अगर भूख से कोई मरता है, यानी भूखमरी कंडीशन। फूड सिक्योरिटी हमें ये कहती है कि भाई हमें फूड सिक्योरिटी अलॉट है, क्योंकि हम इंडियन से, हम सिविलियन से। 1995 में भी ये तय किया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि सिविलियंस को क्या मिलनी चाहिए? फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अमर्त्य सेन ने क्या कहा? अमर्त्य सेन ने क्या कहा? अमर्त्य सेन ने कहा भाई कि हिस्सेदारी तय हो, परसेंटेज तय हो। अमर्त्य सेन क्यों माना जाता है भाई इनको इतनी ज्यादा, इनको इंडिया में इतना ज्यादा क्यों माना जाता है? बहुत से इकोनॉमिक्स है, सबने बहुत कुछ कहा, लेकिन इनकी बात क्यों मानी जाती है? 1998 में नोबेल मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नोबेल है ना। तो जिस इकोनॉमिक्स को 1998 में नोबेल मिला, तो इंडियंस क्यों नहीं बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा अवार्ड है? नोबेल। और इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। तो भाई इनको तो भारत रत्न मिला 1999 में, और 1998 में क्या मिला है? नोबेल मिला। तो दोनों प्राइज इनको मिला। दोनों प्राइज किसको मिल गया? यहाँ जिंदगी में एक प्राइज नसीब नहीं होता, और दोनों का दोनों किसको मिला है? अमर्त्य सेन को मिला। बहुत काफी एज हो गई थी, ऐसा नहीं कि 16-17 साल में नोबेल उठा के लेके चले। सबसे कम एज में नोबेल किसको मिला? यहाँ मैंने बोल दिया, चलो पाकिस्तान की लड़की, क्या नाम? नाम नहीं याद, 14। सबसे कम एज में नोबेल प्राइज पाने वाली लड़की का क्या नाम? 14 इयर्स में जिसे नोबेल प्राइज मिला, 14 साल में, उस बच्ची का क्या नाम है? वो पाकिस्तानी है, मलाला यूसुफजई। क्या नाम है? मलाला यूसुफजई, जिन्हें किस एज में मिला है? 14। 14 साल की उम्र में जिन्हें क्या मिल गया? नोबेल प्राइज मिल गया। नोबेल प्राइज के बारे में पता है? अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का ज़्यादातर हिस्सा एक ट्रस्ट में दान में दे दिया। उन्होंने ट्रस्ट बना दी और कहा कि कोई भी अगर 6 फील्ड में काम करता है, 6 एरिया में काम करता है, तो उसे क्या मिलना चाहिए? नोबेल मिलना चाहिए। इंडिया में पहली बार नोबेल किसको मिला? फर्स्ट विमेन कौन है जिन्हें नोबेल मिला?
वैसे थी तो वो बाहर की, लेकिन उन्हें नागरिकता मिल गई थी भारत की, तो वो इंडियन ही कहलाई जाती। मैंने कल किसी को कोई किसी को दिखा रहा था तो मैंने उसको कल टोका था ये नाम लेके, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, वेरी गुड। मदर टेरेसा वो फर्स्ट वुमेन है इंडिया की जिन्हें क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला। पहला भारत रत्न किसको मिला है, इंडिया। अब भाई भारत रत्न इंडियन को तो मिलेगा, रवींद्रनाथ टैगोर। उन्हें नोबेल मिला है पहला ना। अच्छा सॉरी मैं मोहम्मद टीचर्स डे थप्पड़ मारेंगे, टीचर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है, नहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहले इंडियन जिन्हें मतलब इंडियन ही है, भारत रत्न इंडियन को ही मिलेगा, सीधी सी बात है। तो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहली विमेन कौन है, मदर टेरेसा। अरे मेरे बालक बालिकाओं प्यारे प्यारे, वो है इंदिरा गांधी। अच्छा आप उसकी बात कर रही हैं क्या? मदर टेरेसा तो पहली नोबेल पाने वाली है ना, मैं भारत रत्न की बात कर रही हूँ। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है, इंदिरा गांधी। और पहले पुरुष लड़की से मैन कह सकते हो कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दिमाग सही कर लो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले इकोनॉमिक्स है मध्य सेन जो जिन्हें नोबेल मिला, और पहले नोबेल प्राइज विनर कौन है इंडियन, रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन वो इकोनॉमिक्स नहीं थी, उन्हें तो गीतांजलि के लिए मिला था ना, तो गीतांजलि को इकोनॉमिक्स की बुक थी नहीं, वो तो पोएम सारी कविताओं का एक पूरा उनका ग्रुप था, और उसको उन्होंने एक्चुअल में बंगाली में लिखा था, उसको किसी और ने ट्रांसलेट किया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो इसको पसंद किया गया, तो अब इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये नोबेल प्राइज कब मिला था पता, आज़ादी से पहले की बात है, 1913 में मिला था नोबेल प्राइज। हाँ, नोबेल प्राइज कब से चल रहा है? अच्छा मैं मतलब जैसे हम लोग आजाद नहीं थे तो वो लोग ले नहीं देते थे नोबेल। ऐसा, हाँ बिल्कुल। देखो आप अच्छी किसी भी चीज़ के हुनर, आपके पास कोई स्किल है या आपके पास एजुकेशन है ना, तो चाहे दुश्मन वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपके उस स्किल की तारीफ करेगा, क्योंकि आपके पास एक क्या है, एक खास चीज़ है। तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि नाम की बुक थी वो इतनी बेहतरीन बुक थी कि बिना नोबेल प्राइज दिए उनको रखा नहीं जा सकता, इतनी अच्छी वो बुक थी। वो लिटरेचर में काम किया था, वो कोई साइंस की बुक नहीं थी, वो कोई इकोनॉमिक्स की नहीं थी, मैथ्स की नहीं थी, वो लिटरेचर पे बुक थी, और उन्होंने उसमें कई सारी कविताएं लिखी थी, उसी को बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट की, किसी को बंगाली आती इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जब